Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 6 exercise 5a. Okay, firstly I shall give you a little introduction about this chapter. Okay, this chapter is about fraction. Okay, ratio. ठीक है, मैं पहले आपको फ्रैक्शन और रेशियो के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद से हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका मेन मैटर क्या होता है यहाँ पे। हमें जैसे हमारा टॉपिक्स इन्होंने दे रखा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या, यानी कोई भी चीज़ आपको बाई के फॉर्म में होगा। अगर आप 3/4 लिखते हो जैसे, समझिएगा, तो ये फ्रैक्शन हो गया। यानी इसमें एक आपका न्यूमरेटर होगा और एक आपका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को फिर आप क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर्स। ओके, तो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है फ्रैक्शन में, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको से कोई बोलता है 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो पूरा है तो आपको हाफ मिलेगा और हाफ नहीं मिलेगा, ऐसे होते हैं। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज़ है, मैं बोलूँ इसका 1/4, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/4 का मतलब 1/4 होता है। उसी तरह आपको 1/2, देखिए 2/3 का मतलब होता है 2/3। आपको समझना है, अगर यहीं 1/3 रहता तो 1/3 का मतलब 1/3 हो जाता। ठीक है ना, ऐसे लॉजिक्स होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है ना कि टोटल 3 पार्ट में 2 पार्ट पे आपको कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब ये हुआ टोटल 3 पार्ट में 1 पार्ट पे आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा 3/5, तो 3/5 का मतलब देखिए पहले क्या है 3, तो 3 और 5 तो बाई 5, यानी टोटल पार्ट कितने हैं 5। हमें कैलकुलेट कितना करना है 3। ठीक है ना, कुछ भी मिले। अब देखिए 5/8, इसका मतलब 5/8, यानी टोटल 8 पार्ट है। हमें काम किस पे करना है, 5 पार्ट पे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको कोई देता है 2/3, मान लीजिए, तो 2/3। कोई था आपको 4/5, तो 4/5, 5, यानी टोटल 5 पार्ट है। आपको 4 पार्ट पे कैलकुलेशन करना है। इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम चैप्टर को देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें एक यही बेसिक था। आपको दिया आपको राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ओके, अब देखिए इसको आप फ्रैक्शन लिखना है। आप टोटल पार्ट काउंट कीजिए, 1 2 3 पार्ट। टोटल पार्ट कितने हो गए 4। तो जो टोटल पार्ट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और शेडेड कितने आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3। तो शेडेड पार्ट कितने हो गया 3 और टोटल पार्ट हो गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। आप देखिए इसका आंसर में दैट इज 3/4 गिवन है आपको। सेकेंड देखते हैं, शेडेड पार्ट। देखिए टोटल पार्ट काउंट कर लीजिए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। तो टोटल पार्ट 4 और शेडेड कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/4। इसमें देखिए टोटल पार्ट कितना है 1 2 3, तो टोटल पार्ट 3 और शेडेड पार्ट कितना है 1 2, तो हो जाएगा आपका 2/3। आप सॉल्यूशन में देख लीजिए, डैट इज़ 2/3। इस तरह से आप बना सकते हो। आप इसको देखिए कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट 10 और शेडेड पार्ट 1 2 3, शेडेड पार्ट 3 यानी 3/10। इसका आंसर आपका 3/10। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, शेडेड 4/9 ऑफ द फिगर, यानी 9 नीचे, यानी टोटल 9 पार्ट इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, 3 6 3 9। अब हमें 4 को इसमें रंगना है, पेन सेट करना है। तो 4 कोई भी आप 1 2 3 4 कोई भी 4 को आप काउंट सेट कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, यहाँ आप देखिए किया, किसी भी 4 को आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर दिखे, इसलिए आप इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम जरा। इन द गिवन फिगर इफ़ वी से दैट शेडेड रीजन इज़ 1/4 देन आइडेंटिफाई एरर इन इट। देखिए आपको क्या बोल रहा है, दे रहा है कि शेडेड रीजन इसमें 1/4 है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए इसमें टोटल पार्ट तो 1 2 3 4 है, एरर क्या है, 1/4 का मतलब होता है टोटल पार्ट 4 है और 1 पार्ट इसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे और सभी पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। लेकिन देखिए ये दोनों बड़ा है और ये दोनों छोटा है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए इन द फिगर होल रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें पूरा रेक्टेंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, यही इसका एरर है। आप देखिए सभी पार्ट इक्वल होते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, देखिए सभी पार्ट्स इक्वल इक्वल डिवाइड है ना। तो ये बेसिक रूल होता है कि सभी पार्ट्स जो हैं इक्वली डिवाइड होंगे। आप कहीं भी देखिए, इनमें भी देखिए सभी पार्ट्स इक्वली डिवाइड है। ठीक है, देख लीजिए इक्वल डिवाइड होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो एरर कहलाता है। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल के 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है, 2 पार्ट इक्वल है और ये 2 पार्ट अलग से इक्वल हैं, मतलब ये चारों आपस में इक्वल नहीं है, यही एरर है। अच्छा, आप देखिए राइट अ फ्रैक्शन, आप लिखिए 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4। अभी सिखा खाया मैं आपको। 4/7, तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। 2/5 यानी कि 2/5, 1/8 यानी 1/8, 8/9 यानी 1/9,
इस तरीके से आप इनको सॉल्व कीजिएगा। जो डाउट होता है आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। क्या दिया आपको 8/9 दिया, सॉरी, देन 8/9 हो जाएगा, मैंने 1/9 पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, 1/9 हो जाएगा 1/9 का मतलब, ठीक है। ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप बना सकते हो। अच्छा आप देखिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पे, राइट डाउन द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। अब 4/9 मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर कितना है 9। फिर इसमें देखते हैं आप ज़रा, यहाँ पे न्यूमिनेटर 6 और डिनोमिनेटर 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे न्यूमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर 1, न्यूमिनेटर 5 एंड डिनोमिनेटर इज़ 1। अब देखिए राइट डाउन द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन लिखना है, न्यूमिनेटर 3 हो तो न्यूमिनेटर ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर नीचे रहेगा जो कि 8 है। तो इस तरीके से आप सभी फ्रैक्शंस को लिख सकते हो। अच्छा राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर, अब इनके लिए फ्रैक्शनल नंबर लिखना है, क्या है 2 3rd 4 9th 2 5th 7 10th 1/3 एंड 3/4। मैंने अभी आपको सिखाया कैसे लिखना है, आप देख के लिख सकते हो इनको, एक कोई आपकी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सिखा करके आया अभी, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 24 मिनट। अब पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 24 मिनट, मतलब 1 घंटा का कौन सा पार्ट 24 मिनट होगा। तो देखिए सिंपली 24 मिनट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1 आवर, डेट इज़ 60 मिनट। मतलब 24, हमें आवर की बात करना और दिया 24 मिनट। 1 मिनट में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, डेट इज़ 60 मिनट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा टोटल, देखिए 24 मिनट है ना, तो 24 और आवर है तो आवर के बदले में हम 60 मिनट डाल देंगे, तो 24/60 हो जाएगा आपका आंसर। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब पूछ रहा है आपको कि 2 से 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो देखिए 2 से 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, 9 आएगा। आप काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 to 10 दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नेचुरल नंबर कितने आ गया, 9 आ गया। अब पूछे इसमें कितने प्राइम है, बताइए प्राइम क्या होता है जिसके दो फैक्टर हो। यहाँ पे कौन कौन सा प्राइम है, देखिए एक तो आपका ए वाला प्राइम हो गया, फिर से ए वाला, फिर 5 और फिर 7 प्राइम हो गए। तो टोटल प्राइम 4 हो गया और टोटल नंबर 9 था। आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 4/9। मैंने अभी बताया था कि टोटल को नीचे लिखते हैं और जो हमारे कैलकुलेशन में होना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, डिटरमाइन 2/3 ऑफ 15 पेन्स। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको सीधे बना लीजिएगा 2/3 ऑफ के जब मल्टीप्लाई और ए 15। ये देखिए 3 5 जा 15 5 2 जा 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना 10 पेन्स। यानी 15 पेन्स का 2/3 कितने पेन्स होंगे, 10 पेन्स होंगे। कितने पेन होंगे, 10 पेन्स होंगे। अब देखिए 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 27, तो 3 9 जा 27 9 2 जा 18 बॉल्स, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा डिटरमाइन 3/4 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 16 कप्स। बताइए पहला 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 16, ये 4 4 जा 16 यानी 12 कप्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर 3/4 ऑफ 28, देन 3/4 इंटू 28। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। अब देखिए आपको 12 नंबर क्या दिया है, नीलम हैज़ 25 पेंसिल। नीलम के पास 25 पेंसिल है। सी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना। मतलब नीलम के पास 25 पेंसिल है, उसमें से 4/5 मीना को दे दिया। हाउ मच पेंसिल डज मीना गेट, मीना कितनी पेंसिल पाई, एंड हाउ मच पेंसिल लेफ्ट टू विथ नीलम, नीलम के पास कितनी पेंसिल बच गया। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पेंसिल नीलम के पास कितनी है 25। अब नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू मीना, मीना को कितना दे दिए 4/5 ऑफ 25। तो 4/5 ऑफ 25 डेट इज़ 4/5 इंटू 25, ठीक है ना। वो दिए कितना, नीलम है 25 पेंसिल, वो दे दिए कितना 4/5 मीना को। तो नीलम के पास कितना बच जाएगा, टोटल था 25, समझिएगा जरा ध्यान से। यानी 4/5 इंटू 25 क्या आ जाएगा 20 आ गया। यानी कि नीलम के पास ये देखिए नंबर ऑफ पेंसिल, ये 20 पेंसिल उसने दे दिया है, क्योंकि 4/5 दे दिया है तो 20 पेंसिल दे दिया, तो बचा कितना उसके पास 25 - 20, यानी 5 पेंसिल उसके पास बच जाएंगे, ठीक है ना। ये एरर है यहाँ पे थोड़ा। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब देखिए हमें को इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बताया हूँ पीछे की वीडियोज़ में, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे 3/8 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ना पहले 0 से लेकर के 8 तक ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आपको चाहिए कितना 3/8, यानी टोटल पार्ट होंगे 8 और दिखाना कितना है 3 को। तो 0 से लेकर 8 तक ड्रॉ कर लेंगे और 3 वाले को यहाँ पर हाईलाइट करके लिख देंगे 3/8, ठीक है ना। इस तरीके से होता है।
एक बात आपको केयर करना, नंबर लाइन पेंसिल से बनाओगे और लाइन जब ड्रॉ होगा तो दोनों तरफ एरो होने चाहिए, और जब आप 0 से 8 कट करोगे ना तो इनके बीच का गैप हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गैप बड़ा दे दो कोई गैप छोटा दे दो तो हो जाएगा रॉन्ग। अब आपको बताना है, मान लीजिए अगर कोई भी, जैसे एक हम ये देखते हैं 2/5 दिखाना है, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, टोटल पार्ट 0 से लेकर 5 तक कर लोगे, 0 1 2 3 4 5 इक्वल करना, और जो दूसरे नंबर का है उसको आप हाईलाइट कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हो, और जो डाउट हो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।